का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग ने 16 फरवरी से 27 फरवरी तक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। सेमा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला, अभियान के नोडल डॉक्टर जितेंद्र नाग और स्वास्थ्य विभाग के अन्य डॉक्टर एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इसका उद्देश्य देखिए यही है कि कम्युनिटी में जो समुदाय में हमारे पास जो बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं और रिपोर्ट होते हैं बार बार, क्योंकि इसमें 2-3 तरह की कैटेगरी के बच्चे आते हैं। एक बच्चे वो आते हैं जो टीकाकरण के साथ जुड़े नहीं हैं, उनको होने का खतरा होता है। दूसरा ये होता है कि कंप्लीट वैक्सीनेशन ना हुआ हो, पूरी तरह से 2 डोज जो 9 माह से 12 माह के बीच में या 16 से 24 माह के बीच में लगती है ना ली हो। और दूसरा ये होता है कि ड्रॉप आउट हो गए, बाहर चले गए, वो भी बच्चे होते हैं, फिर आ गए। तो वो इनको समाप्त करने के लिए, सभी को आच्छादित करने के लिए इस एमआर की वैक्सीन से ये अभियान लाया गया है। ये मीजल्स और रूबेला ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जिन पे कि हम लोग का ये जनपद कन्नौज में अभियान के रूप में हम लोग टीकाकरण करेंगे। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं 5 साल से लेके 10 साल तक के, और इस पे हमारे जो है करीब 1,06,309 बच्चे हैं, जिनका कि 16 फरवरी से लेकर के और 27 फरवरी के बीच में टीकाकरण किया जाएगा। बलिया थाना रेवती पुलिस ने कंपोजिट विद्यालय भोपालपुर के लैब से हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से निशानदेही पर चोरी किया हुआ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार विद्यालय की लैब से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामान चोरी होने के संबंध में थाना रेवती पर मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया था। थाना क्षेत्र रेवती अंतर्गत एक कंपोजिट विद्यालय में चोरी हुई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर 420/25 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया था। घटना के अनावरण के लिए तत्काल 3 टीमें गठित की गई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज व ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर 4 बाल अपचारी अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में लिया गया था, जिनके पास से चोरी का 4 मॉनिटर, 2 सीपीयू, 1 यूपीएस, 1 राउटर वाईफाई, 4 कीबोर्ड, 4 माउस, 4 मॉनिटर स्टैंड, 1 वीजीए ऑडियो उनके पास से चोरी का बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में टप्पेबाजों के हौसले बुलंद है। थाना प्रेम नगर क्षेत्र के सीपरी बाजार में पक्के पुल के पास बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया। पीड़ित अपनी स्कूटी की डिग्गी में 5.5 लाख रुपए रखकर सब्जी लेने जा रहे, तभी शातिर ने हाथ साफ कर दिया। यह रकम बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बैंक से निकाली गई थी। पीड़ित रोशन लाल के अनुसार उनके बेटे की आगामी 19 फरवरी को शादी तय है। शादी के खर्चों के लिए उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक से 5 लाख रुपए निकाले थे। पैसे लेकर वे अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे। रास्ते में सीपरी बाजार के पक्के पुल के पास उन्होंने अपनी स्कूटी खड़ी की और दुकान से सब्जी लेने लगे। रोशन लाल जब तक सब्जी लेकर वापस लौटे तब तक टप्पेबाज स्कूटी की डिग्गी खोलकर रुपयों को पार कर चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्टेट बैंक की मेन ब्रांच शाखा से 5,55,000 रुपये निकाला। बेटे की शादी थी घर में, तो उसके खर्चे के लिए तो बैंक से निकाल के मैं थोड़ा सीपरी आया, टंडन रोड से, कच्चे पुल टंडन रोड से, वहाँ जो ब्रिज के नीचे सब्जी वाले बैठे रहते हैं ना, उनसे थोड़ी सी आलू और टमाटर खरीदा। गाड़ी में गाड़ी की डिग्गी में पैसे रखे हुए थे। इत्तेफाक से वो चाबी जो है हैंडल में लगी रह गई स्कूटी की। और उसी बीच कोई और एक सज्जन आया तो उसने प्याज वो ली, उससे मिर्ची, वो सब्जी वाली से मिर्ची लेके उसको शायद 10 का नोट दे के वो फट से चला गया। सीतापुर में अपहरण और हत्या की फैली सनसनी का पुलिस ने खुलासा किया। जांच में सामने आया कि युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर खुद पर अपहरण और हत्या की झूठी कहानी रच डाली थी। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में संबंधित धाराओं में उन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया गया।
कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ औरैया के प्रथम संघ चालक श्री गोविंद बिश्नोई की जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन मर्चेंट चैम्बर हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जला और कविता सिंह के भावपूर्ण भजनों से साथ हुआ। शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक वरिष्ठ प्रचारक दिनेश ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि औरैया के प्रतिष्ठित व्यवसायी, प्रमुख समाजसेवी, पर्यावरण प्रेमी, शिक्षा के क्षेत्र में कई विद्यालयों की स्थापना करने वाले श्री गोविंद बिश्नोई जी संघ के आदर्श स्वयंसेवक थे। औरैया जिले के प्रथम संघ चालक स्वर्गीय श्री गोविंद जी बिश्नोई की जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। वो शिवरात्रि के दिन 1926 को पैदा हुए थे। चूँकि परसों शिवरात्रि है तो त्यौहार को एक दिन पहले ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक, संरक्षक, वरिष्ठ प्रचारक श्री दिनेश कुमार जी पधार रहे हैं। सुल्तानपुर के सिरवारा रोड स्थित सरस्वती सेतु मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। कॉलेज की पुरानी बाउंड्री वॉल के पास चल रहे निर्माण कार्य के दौरान दीवार अचानक से भरभरा के गिर गई। हादसे में वहां काम कर रहे एक मजदूर मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे इलाज के लिए भेज दिया गया है। बलिया के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र में एक गांव रूपवार तवायफ, अब यह नाम ही गांव के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गांव के नाम की वजह से यहां के लोगों की शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। गांव के लोग इसका नाम बदलने की मांग लंबे समय से करते आ रहे थे। अब जाकर इनकी मांग कुछ सार्थक होती दिख रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में, या यूँ कहें कि अधिकारियों द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है। आज गाँव में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में गाँव का नाम बदलने को लेकर खुली बैठक हुई और सर्वसम्मति से सभी ने गाँव का नाम बदलकर देवपुर रखने का निर्णय लिया। आज इस खड़सरा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रूपवार तवायफ का नाम बदलने के लिए ये खुली बैठक बुलाई गई थी। हमारे सचिव और ग्राम प्रधान की उपस्थिति में ये बैठक होनी है, जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि ग्रामवासी चाहते थे कि इसका नाम बदल दिया जाए ताकि हम सम्मानपूर्वक इसका नाम कहीं भी रख सकें। इन लोगों ने सर्वसम्मत से इसका नाम देवपुर रखा। मैं चाहती हूँ कि हम सब चाहते हैं कि रूपवार तवायफ हट जाए। हमारा नाम रूपवार तवायफ हटा के हमारे गांव का नाम देवपुर रखा जाए, क्योंकि इस रूपवार तवायफ से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अगर हम कितने भी बड़े स्कूल हो या छोटे स्कूल में जाते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो वहाँ रूपवार तवायफ देख के ही हमें इग्नोर किया जाता है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। बहुत ज़्यादा दौड़ने के बाद हमारा एडमिशन लिया जाता है, क्योंकि ये जो रूपवार तवायफ है ये अंग्रेज़ों का रखा हुआ नाम है। क्योंकि यहाँ पे पहले बेसिया लोग रहते थे, इनके वजह से अंग्रेज ने इन्हें रूपवार तवायफ नाम देके रखा था। यहाँ पे पंचायत इसलिए हुई है कि हम लोग का गांव का नाम रूपवार तवायफ रखा गया है, तो हम लोग का निवेदन है, सबका निवेदन है कि रूपवार तवायफ हटाकर देवपुर रखा जाए, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। रिश्ता आने में भी परेशानी हो रही है। अगर हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तब भी परेशानी होती है, या कहीं सफ़र करते हैं तब भी परेशानी होती है। जैसे कोई पूछता है कि तुम्हारे गांव का क्या नाम है, तो हम लोग बता देते हैं कि रूपवार तवायफ है, तो इससे मजाक उड़ाते हैं लोग। तो हम लोग का यही निवेदन है कि रूपवार तवायफ हटाकर देवपुर रखा जाए। बदायूं जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव डस्टर गाड़ी के अंदर मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शीशे तोड़कर युवक का शव बाहर निकाला और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने तब तक युवक को मृत घोषित कर दिया था। मृतक की पहचान अमन साहू के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। परिजनों ने इसमें हत्या की आशंका भी जताई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने उत्तर प्रदेश के बजट को बेहतरीन बताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने विकास को प्राथमिकता दी। राहुल गांधी देश के लिए बोझ बन गए, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए।
भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गए। पार्लियामेंट में उनको 99 सीट क्या आई, उनको ये गलतफहमी हो गई है कि 99 सीट का जो नेता होता है वो देश में कुछ भी कह सकता है। वो संसद को गुमराह कर रहे हैं, वो अनर्गल आलाप कर रहे हैं। बेमेतरा जिले के सिंगोरी में लगभग 7 एकड़ जमीन से ज्यादा को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा था, जिसे एसडीएम प्रकाश भारद्वाज के निर्देश पर तहसीलदारों और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में श्री राम मंदिर समिति अध्यक्ष और सदस्यों को भौतिक रूप से सौंप दिया गया। ग्राम सिंघौरी तहसील बेमेतरा में बेदखली की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें श्री रामचंद्र मंदिर ट्रस्ट आवेदक थे और दिनेश पटेल अनावेदक हैं, जिनके द्वारा जो है भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। न्यायालय में विधिवत सुनवाई कर इसमें बेदखली की कार्रवाई आज की गई। भूमि का भौतिक पोजीशन जो है वो आवेदक को दिलाया गया है, और क्योंकि वाद भूमि पे अभी टमाटर की फसल खड़ी है, तो उभय पक्ष के द्वारा आपसी समझौते से इसे को निकालने हेतु 15 दिन की मोहलत अनावेदक को दी गई है। कि किसी व्यक्ति ने हमारे राम मंदिर की ट्रस्ट की ज़मीन है सिंघौरी में, उसमें अनाधिकृत कब्जा कर लिया है और उसका खसरा नंबर 518 है और 495, और उसका टोटल रकबा करीब 2 हेक्टेयर 69 आरे के आसपास है, और एक ज़मीन है जो करीब आधा एकड़ है 19 आरे है। उस ज़मीन के लिए हमने तहसीलदार महोदय के कार्यालय में एक एप्लीकेशन दिया था। खबर सरगुजा से है, जहां हैलक खनपुर थाना क्षेत्र के स्थित अमेला कोयला खदान के प्रतिबंधित इलाके में संगठित कोयला चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के निर्देशन पर लखनपुर थाना पुलिस ने 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लगभग 1.5 टन कोयला, 13 साइकिल और 19 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपये बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। लखनपुर ब्लॉक के ग्राम कोसंगा में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के दौरान दवा खाने से मिडिल स्कूल के 4 बच्चे अचानक बेहोश हो गए। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गई और परिजनों में भारी गुस्सा देखा जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि मितानिन द्वारा 15-16 वर्ष के बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती फाइलेरिया रोधी टैबलेट खिलाई गई थी। वही परिजनों का कहना है कि दवा खिलाने से पहले ना तो बच्चों स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, ना ही किसी डॉक्टर की सलाह ली गई थी। दवा खाते ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश होकर गिर पड़े। बच्चन सिंह पैकरा, ग्राम पंचायत कोसगा का सरपंच। यही स्कूल में कहिएगा मितानिन लोग दवा खिलाए बच्चे को जबरन। मैं बोला था कि चेक करके खिलाइएगा, ना यहाँ कोई डॉक्टर का सुविधा है न कुछ नहीं। मितानिन पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर हैं, और उनके पास कहिएगा 8वीं 9वीं का मैंने अंक सूची बनवा के रखे हैं, उसको पेश किए हैं। मेरे जानते तक साक्षर हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। और इस स्थिति में बच्चे को कहिएगा गंभीरता पूर्वक बेहोश हो गए, लेकिन इनके पास कोई गाड़ी नहीं मिला। जब मुला पता चली मैं भाईटा बना गया रहे भट्टा में, तो मुझे 5 बजे पता चली, तो मैं फिर आए, तो तब तक ले मोर भाई हर ले गए हॉस्पिटल में। वहाँ जाए देखे तो हमार पहुँचे ले भी मन होश में नहीं रही। और मोर लड़का राय रेस पड़े पर यहाँ 4 बजे का दवाई खवा दे, बेहोश रहे 4 बजे में आए और लेके गए हॉस्पिटल में एडमिट करें। पूरा सीरियस रही से, एकदम बेहोशी हालत में रही से, उल्टी करत रही। डॉक्टर तो ठीक कर रही, लेकिन फिर दवाई है वही का से मोहताज से फिर नशा करता है। खबर छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से, जहां खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम हिरावारी में तालाब चौकीदार की हत्या के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ ने आरोपी धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। सूरजपुर जिले की बसदेई चौकी पुलिस ने अंतर्राज्यीय धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 ठगों को प्रदेश के बहराइच जिले से गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर जेल में बंद लोगों के परिजनों को
अपना शिकार बनाते थे। ठगी का यह मामला ग्राम सिरसी से जुड़ा हुआ है। पीड़ित चिंतामणि बाजरे के बेटा अनिल बंजारे गांधीनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद है। इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने चिंतामणि से संपर्क किया और साथी ठगों ने खुद को थाना प्रभारी और जेल अधीक्षक बताकर उनके साथ ठगी की। एक बसदई चौकी में अपराध कायम किया गया था 420 का, जिसमें चिंतामणि बंजारे ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका लड़का अनिल बंजारे सरगुजा के गांधीनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम को कटवाने के नाम पर थाना प्रभारी बनकर, जेल अधीक्षक बनकर उसको फ़ोन किया गया कि आपका नाम कट जाएगा। तो इस पर उसने 75,000 रुपये उसके खाते में डलवा दिए थे। बाद में जानकारी लिए तो एक फ्रॉड हुआ था, जिसपे बसदई चौकी ने अपराध कायम किया था। राजनांद पुलिस ने शहर के पटरी पार क्षेत्र में देसी कट्टा और पिस्टल दिखाकर लोगों को डराने या धमकाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर इस सफलता की जानकारी दी। थानों में एक है जिसमें अगर किसी व्यक्ति के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, ऐसे ही कोई भी चीज तथ्य इसमें सामने नहीं आया है कि इनके द्वारा कोई आपराधिक घटना कारित करने की कोई संरचना बनाई गई थी, परंतु क्योंकि इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं तो इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि भविष्य में हो सकता है कि ऐसी कोई घटना इनके द्वारा की जा सकती थी, परंतु पुलिस की एक बेहतरीन कार्रवाई के माध्यम से उसको प्रिवेंट कर लिया गया है। तो काफ़ी अच्छा प्रकरण पुलिस के द्वारा किया गया है। साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि एक साथ इतने बड़े फायर आर्म्स जब्त हुए हैं, जिसमें 2 पिस्टल और 2 कट्टा जो है एक कारतूस के साथ बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरगुजा रायगढ़ रोड स्थित एक गैरेज दुकान में 9 फरवरी की रात चोरी की घटना सामने आई थी। दुकान मालिक मुशर्रफ अली ने 12 फरवरी को कोतवाली थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चोरी किए गए सामान में गैरेज के उपयोगी टूल्स, रिंच, जैक, हथौड़ी सहित अन्य उपकरण शामिल थे, जिनकी कुल कीमत 39,000 रुपये बताई जा रही थी। पुलिस को इस मुखबर की सूचना से मिली उक्त सामान चोरी पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पूरा चोरी का सामान बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर दी है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे के विरोध में दंड पूजन किया। इस संगठन ने 14 फरवरी के कार्यकर्ताओं को समूहों में घूमकर पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। वह हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी, अगर किसी जगह पर अश्लीलता या आपत्तिजनक गतिविधि मिले तो दोषियों को गधे पर सिर मुंडवाकर घुमाया जाएगा। आज भोपाल में वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते हुए यहाँ मंदिर प्रांगण में दंड पूजा किया गया। जिस प्रकार से लव जिहाद 14 फरवरी से ही बढ़ता चला आ रहा है और भोपाल की सड़कों पर पाश्चात्य संस्कृति के नाम से धार्मिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पे वैलेंटाइन डे के नाम से अश्लीलता किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी सार्वजनिक स्थल पे अश्लीलता करते हुए कोई पाया गया तो उसका सिर मुंडा करके गधे पे उसका जुलूस निकालने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता करेगा। जय जय श्री राम। खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली हरियाणा यूरोपीय व्यापार संघ की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रदेश में हरियाणा यूरोपीय संघ की वर्किंग ग्रुप का स्थापना का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोप संघ के बीच हुए समझौते के व्यापार के एक नए अवसर खुलेंगे और हरियाणा के उद्यमियों को अधिक लाभ मिलेगा। खबर चंडीगढ़ से, जहां इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा में पेंशन काटे जाने के विरोध में 20 फरवरी को पंचकूला में होने वाले राज्य स्तरीय प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। इनेलो नेता एस मलिक ने दावा किया कि सरकार ने इनेलो के विरोध प्रदर्शन से डर कर पेंशन बहाल कर दी। इनेलो का कहना है कि पेंशन कोई आमदनी नहीं है बल्कि सम्मान है।
यमुनानगर में सिटी मॉल एक निजी अस्पताल में शनिवार देर रात हुई फायरिंग के तीनों आरोपी जो रविवार पुलिस के मुठभेड़ में पकड़े गए तो उन्हें सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस आज उन्हें अदालत में पेश किया और रिमांड लेकर नेटवर्क और साजिश तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। खबर अमृतसर से, जहां आम आदमी पार्टी ने आज भंडारी ब्रिज से कांग्रेस भवन तक सीनियर कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान आपने अलग अलग बैंड बजाने वालों की टीम के साथ लेकर और बैंड बजाकर अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज किया। कांग्रेस की सोच ਤੁਹਾਡੇ सामने है जी। पहला राजा वड़िंग जी कुछ भी बोल देंगे ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता नहीं लगता की बोलना है। जे कोई आम घर का बच्चा पढ़ लिख के अगे ਵੱਧਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀ, ਜਲੂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿਰਤੀ ਮਿਹਨਤਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के मिनेरवा डिजिटल परीक्षा केंद्र में एसएससी एमटीएस ऑनलाइन परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का गिरोह पकड़ा गया। 2 परीक्षार्थी और 1 कर्मचारी इसमें गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस और स्पाई ईयरपीस बरामद किए गए। नकल के लिए प्रति उम्मीदवार 8 लाख रुपए की मांग की गई थी। 2.5 लाख रुपए अग्रिम दिए गए थे। मामले में 13 फरवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। धनबाद पुलिस को दोबारा से एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिनेरवा नाम के कोचिंग सेंटर जो कि गोविंदपुर में स्थापित है, वहाँ पे एसएससी के एमटीएस एग्जाम में 2 परीक्षार्थियों के द्वारा अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके क्या पे परीक्षा में नकल करने की कोशिश की जा रही थी। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पता चला कि ये जो दो परीक्षार्थी हैं, जिनका नाम क्रमशः रौनक और बिट्टू है, ये लोग ब्लूटूथ का स्पाई डिवाइस वगैरह का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम में नकल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें जो मिनेरवा में एग्ज़ाम सेंटर कोऑर्डिनेटर है, जो वहाँ पे वेन्यू कोऑर्डिनेटर है, जिसका नाम है आपका शशि कुमार, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है। खबर धनबाद से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना से एक केस में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी किशन खान उर्फ तस्लीम खान को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का निवासी और लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विशेष छापामारी दल के रांची से उससे धर दबोचा और पूछताछ में उसने अपने आरोप भी कबूल किए हैं। कल धनबाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो बहुत दिन से भागा फिर रहा अपराधी किशन खान, जो कि भगौड़े अपराध कर्मी प्रिंस खान का बहुत ही करीबी क्या होता है वो है सहकर्मी है, उसको रांची से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्ञात हो कि ये जो किशन खान है, ये प्रिंस खान के लिए अवैध पैसे की उगाही करता था
एवं जमीन संबंधित कार्यों में भी संलिप्त था और अवैध जमीन पर कब्जा करना या फिर वहां से रंगदारी उठाना इसका पेशा था। किशन खान को कल रांची से गिरफ्तार किया गया है एवं इसके माध्यम से हम और भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रिंस से और क्या क्या लेन देन यहाँ पे धनबाद में होता है। खबर धनबाद से, जहां धनबाद पुलिस ने रेलवे में खेल कोटा पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 40,47,000 रुपये ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस मामले में सुबोध कुमार और संजीत कुमार ओझा ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उससे और बड़ा यहाँ पे क्या कहते हैं अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है और बता दूं कि ये गिरोह जो है देश भर में लोगों को टारगेट करते हैं, जिसमें साउथ के भी लोग हैं, जिसमें बिहार के भी लोग हैं और कई अन्य राज्यों के लोग हैं। इन लोगों को टारगेट करके रेलवे में फर्जी नौकरी दिलवाने के नाम पे क्रमशः हर एक व्यक्ति से 6 से 7 लाख रुपए का ये किया आता था, फ्रॉड किया आता था। और अभी जो हम लोग का इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान हुआ है उसके अनुसार तकरीबन 42 लाख के आसपास इन लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है। बता दूं कि इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी ये था कि क्या कहते हैं एक व्यक्ति यहाँ पे जो पकड़ाया हुआ है उसका काम था विद्यार्थियों मतलब जो ये थे अभ्यर्थियों का जुगाड़ करना, उनसे पैसे लेना, और दूसरे का था कि वो यहाँ पे रेलवे जो मेडिकल कॉलेज है, जो रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ पे फर्जी इनका मेडिकल करवाना। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।